Good morning students, welcome to once again Sant Paul Public School Tegra. Today I will discuss quadratic equation application part. The very useful application of the quadratic equation in our practical life. I hope all of you must read quadratic equation before. Quadratic equation. First question is the sum of two numbers is 8. Determine the numbers if the sum of their reciprocal is 8 by 15. In this question section, according to question, the sum of two numbers is 8. मान लीजिए कि दो नंबर, एक x है एक y है, एक x है और y है, दोनों का सम क्या दिया है 8. x प्लस y इक्वल टू अगर 8 है, इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस x. आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि एक नंबर अगर x है, अगर आपके पास 20 रुपीज़ हों और उसमें से आपने अगर 12 रुपये स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, इसका मतलब आपके पास तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे. तो क्या किया आपने 20 में 12 को हटाया. यही बात है कि दो का सम अगर 8 है तो एक अगर 8 है दूसरा 8 माइनस x होगा. अब कहता है डिटरमाइन द नंबर, दोनों नंबर बताइए. इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनवर्स. जैसे a अगर कोई नंबर हो तो उसका रेसिप्रोकल 1/a होता है. 2 अगर नंबर है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर लेते हैं इस प्रकार. तो लेट द smaller number be x. मान लीजिए कि जिसका सम 8 है उसमें स्मॉलर नंबर x है, thus ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब देखिए दोनों को अगर ऐड करते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा, तो सम तो 8 आ गया. फर्स्ट कंडीशन को हमने फॉलो कर लिया. सेकेंड में है इफ द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 8 by 15. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/8 माइनस x. और इस प्रकार क्या हो जाएगा ये सम 8 by 15. अब इससे क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c = 0. ये पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद सॉल्व करके नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं. तो दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों डिफरेंट नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब हम x से डिवाइड करेंगे तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस x से, अर्थात फ्रैक्शनल एडिशन आपको आता है. 8 माइनस x से डिवाइड करेंगे तो x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा उस प्रकार 8 by 15. इस प्रकार प्लस और माइनस वेरिएबल दोनों मिलकर कैंसिल हो गए. तो ये 8 by, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 8x माइनस x² इक्वल टू 8 by 15. आप चाहें तो 8 बन जाए तो दोनों 8 को कैंसिल कर दोगे. तो इस प्रकार न्यूमरेटर को कैंसिल करता है डिनोमिनेटर को. तो इस प्रकार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको हो जाएगा 1 × 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 × 8x माइनस x². इस प्रकार आप बोल सकते हो 15 इक्वल टू 8x माइनस x². सारे फॉर्म को हम LHS में क्या करते हैं, सारे नंबर को लाते हैं, RHS राइट हैंड 0 करते हैं. तो निश्चित बात है ये सारे नंबर को इधर लाना होगा. ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. ये प्लस 15 है. तो इस प्रकार दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास सॉल्व करने के कई तरीके हैं. या तो इसको फैक्टराइज करें,
या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ले आवे। तो कई तरीका से आप इसको सॉल्व करके कर सकते हो। तो हम लोग जो सिंपल हो उसका यूज करें, अगर पहले फैक्टराइज होता है फैक्टराइज करें, ना हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम आते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 माइनस 5x प्लस 15। आप देखो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा। इस प्रकार ये फैक्टराइज हो रहा है, तो x कॉमन आएगा तो x माइनस 3, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों जगह सेम क्वांटिटी है तो कॉमन आ जाएंगे, तो x माइनस 3 ये हो जाएंगे x माइनस 5। और दो पार्ट का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब फर्स्ट 0 या सेकंड 0 या दोनों 0। तो फर्स्ट 0 होंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू, अगर 0 होते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा 3, तो x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3, और ये 0 होंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। अब हमने यहाँ जैसे ज्यूम कर लिया था एक नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर को हम माने थे, तो स्मॉलर मेरा हो गया 3, तो ग्रेटर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। या चाहें तो रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड नंबर्स हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं क्या 3 and 5, यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि स्मॉलर नंबर 3 है और 3 में से 5, 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि आपका आंसर ये फॉर्म कर चुका है। अब आप जो न्यूमेरिकल बनाए हैं ये सही है या गलत, अगर इसकी टेस्टिंग करने हैं तो कैसे हो, एग्जाम में कैसे पता लगेगा हमने गलत बनाया सही। तो बोला 2 नंबर का एडिशन जो है 8 है, तो देखिए 3 और 5 का एड क्या है 8 है। कहा रेसिप्रोकल का सम जो है वो इसके इक्वल है, देखते हैं रेसिप्रोकल का सम इसके इक्वल होता है कि नहीं होता। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 + 3 8/15 हो गया। इस प्रकार आप कंफर्म हो जाएंगे एग्जाम में कि आपको नंबर मिल रहे हैं इस क्वेश्चन का। टेस्ट भी हो गया। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, तो इस प्रकार नंबर बेस के क्वेश्चन देखें, तो बारी बारी से हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन बेस का। क्वेश्चन नंबर 12 जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड 2 consecutive positive integers comma the sum of whose square is 365। whose square का सम क्या होगा 365। क्वेश्चन में बोला कि द सम ऑफ 2 consecutive positive integer, पॉजिटिव इंटीजर में कंसेक्यूटिव ये क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझना होगा कि मान लीजिए अगर आपका एक नंबर 11 है, दूसरा 12 होगा, 13 होगा, ये पॉजिटिव नंबर है और कंसेक्यूटिव मतलब लगातार है, ये तो लगातार आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, रूल क्या है, देखिए 12 कैसे आया, 11 में 1 ऐड करने के बाद आया, 11 में 1 ऐड कर दिए तो 12 आ गया। 13 कैसे आया, 12 में 1 ऐड करने के बाद आया। इसका मतलब है कंसेक्यूटिव का नंबर निकालने के लिए 1 ऐड करना पड़ता था। दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच कितने डिफरेंस होते हैं, 1 का। द सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365 है। तो सबसे पहली बात मान लेते हैं कि गेट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंटीजर है, इंटीजर इक्वल टू x, thus इट्स कंसेक्यूटिव, पॉजिटिव का कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ले लेते हैं, इट्स पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर वो क्या हो जाएंगे x + 1, क्योंकि दोनों के बीच 2 का डिफरेंस होता है, एक 1 का डिफरेंस होता है। अब बोला दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर x² होगा,
सेकेंड का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर होगा। और क्या बोला, सम का मतलब प्लस, कितना इक्वल है, तो कहा इक्वल है दोनों के स्क्वायर का सम 3 6 5 है। और इस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो x स्क्वायर, फिर यहाँ से करेंगे तो a स्क्वायर 2ab तो 2x हो जाएगा, तो मालूम है ये सब। फिर b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 6 5 हो गया। इस प्रकार आप दोनों को ऐड करते हो तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा, 1 इससे सब्ट्रैक्ट होगा, 364 इक्वल टू 0 होगा। इस प्रकार देखते हैं तो सब में 2 कॉमन आता है, तो कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस ये 3 1 जा 3 मतलब ये 182 हो जाएंगे इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब 2 एक पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। फैक्टर अगर पॉसिबल है तो फैक्टर करेंगे। तो इस प्रकार आप अगर फैक्टर करते हो तो आप इसको लिख सकते हो 14x माइनस 13x माइनस 182 कहेंगे। ये कैसे हुआ, तो 182 को आप जो है फैक्टर करो, आपका टेबल आसानी अगर अच्छा है तो दूर से ही दिख जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, ये 1 होगा, फिर इसको 7 से लगाएंगे तो 13 होगा। तो इस प्रकार देखते हैं दो कंसेक्यूटिव नंबर बदलने के लिए क्या होगा, 7 2 जा 14 और 13, 14 और 13 का ग्रुप बनेगा। तो हम लोग जो है 14 और 13 का ग्रुप बना दिए। और इस प्रकार यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 होगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 होगा। मल्टीप्लाई करो तो दोनों सेम आ जाएंगे, राइट हैंड 0 थे। इस प्रकार x प्लस 14 दोनों जगह है, तो x प्लस 14 को कॉमन लिया जाए और x माइनस 13 इक्वल टू 0 हुआ। अब यहाँ से x के दो वैल्यू आएंगे, एक यहाँ से आएगा, यहाँ से प्लस है तो माइनस में आता है, माइनस है तो क्या देगा, उस साइड क्या कर देंगे, प्लस देगा। लेकिन इसमें से कोई एक नंबर मेरा आंसर होगा, बस x काउंट भी माइनस 14, कारण क्योंकि हमने माना था पॉजिटिव नंबर। क्या माने थे, पॉजिटिव। ये तो नेगेटिव नंबर है तो पॉसिबल नहीं है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 13। इसका मतलब दोनों नंबर निकालना है, तो स्मॉलर नंबर क्या माना गया था 13, प्लस स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर आपका हो जाएगा 13 एंड ग्रेटर नंबर क्या होगा, ग्रेटर नंबर क्या होगा x प्लस 1 अर्थात 13 प्लस 1 दैट इज 14। ये आपका आंसर है। इस प्रकार आप इसको देख सकते हो कि नंबर बेस वाले क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता है, केवल आपको क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन बनाना होता है। अगर इक्वेशन आप फॉर्मेट बना देते हो सॉल्व करना तो आप जानते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर वाले क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हम लोग एक नंबर पर थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 CBSE 2005 में पूछा गया है। क्या बोलता है, ए 2 डिजिट नंबर, ए 2 डिजिट नंबर, a 2-digit number is such that the product of the digit, the product of the digits is 14 if 14 is added to the number comma the number the digits interchange their places, find the numbers। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2 डिजिट नंबर का मतलब हुआ जैसे 12 हुआ, 18 हो गए, 29 हो गए, 38 हो गए, ये 2 डिजिट के नंबर है। यूनिट प्लस ये सब फॉर्म कैसे होते हैं देखिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 1 प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 1 प्लस 8, इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 9, इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 3 प्लस 8। क्या देखते हैं आप,
कि 10 + 2 12 हो जाएगा, 10 + 8 18 हो जाएगा, 20 + 9 29, 30 + 8 38 हो जाएगा। इसमें क्या देखते हैं कि सब में 10 है, इसका मतलब 2 डिजिट नंबर में क्या होंगे, 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला बनेगा। 2 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या होगा 10, क्योंकि सब में 10 है तो 10 होगा। फिर देखिए यहाँ 1 था तो 1 आया, 1 है तो 1 आया, 2 है तो 2 आया, सॉरी 2 है तो 2 आया, ठीक है, 3 है तो 3 आया। इसका मतलब है कि कौन सा डिजिट है ये यूनिट टेंस प्लेस का डिजिट है, तो 10 इंटू टेंस प्लस डिजिट, मतलब टेंस प्लस डिजिट को कितना मल्टीप्लाई करें 10 से। अब देखिए यूनिट पर 2 है तो 2 ऐड हुआ, 8 है तो 8 ऐड हुआ, 9 है तो 9 ऐड हुआ, 8 है तो फिर 8 ऐड हुआ। यहाँ पर क्या लिखा है यूनिट्स प्लस डिजिट। ये आप फॉर्मूला को फॉर्म कर लिए कि 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें आपको दिखा कि 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होते हैं, यूनिट प्लेस का एक टेंस प्लेस का डिजिट होता है। तो हम लोग यूनिट और टेंस प्लेस का डिजिट को एज्यूम करेंगे। लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट इक्वल टू x ले लो, एंड टेंस प्लेस डिजिट को क्या ले ले, a number such that the product of digit is 14। अब देखिए कि दो नंबर का प्रोडक्ट x इंटू वाई 14 है, इसका मतलब है कि y बराबर क्या होगा 14/x होगा। कन्फर्म है कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 14 है तो एक नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको दूसरा नंबर निकालेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार एक आप चाहें तो y लिखेंगे तो फिर कंडीशन लेना होगा, तो x इंटू वाई फिर वो उसी टाइप से आएगा। तो डायरेक्ट सोचना सीखें, यूनिट्स प्लस डिजिट x, तो टेंस प्लस डिजिट क्या हो जाएगा 14/x। रीजन ये कि प्रोडक्ट क्या है 14 है, और प्रोडक्ट रहेगा तो जनरली हम लोग बता देते हैं कि डिवाइड कीजिए, ऐड रहे तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट रहे तो एडिशन कीजिए, मतलब अपोजिट काम करना है, ये भी ध्यान रख सकते हो। तो 10 2 डिजिट नंबर क्या होंगे, 2 डिजिट्स नंबर इक्वल टू क्या हो जाएंगे। अब आपने देखा कि यहाँ 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10 इंटू टेंस प्लस डिजिट, तो 10 फॉर्मूला वाले, टेंस प्लस डिजिट क्या है 14/x प्लस यूनिट प्लस डिजिट क्या है, यूनिट प्लस डिजिट x है। इस प्रकार आप लिख सकते हो 140 14 से मल्टीप्लाई होगा बाय x, ये x ये आ गया। अब हम लोग इसके सेकंड कंडीशन की बात करें, ये तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन का पार्ट। If 45 is added to the number, कहता है कि अगर नंबर में 45 ऐड किया जाए, कौन से नंबर में, इस नंबर में, the digits their places interchange। तो कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि नंबर में अर्थात 140x/x प्लस x में कितना ऐड किया जाए 45 ऐड किया जाए, 45 ऐड कर दिए तो क्या चमत्कार हो गया। तो इसमें चमत्कार ये हो गया कि कहा गया इस क्वेश्चन में द डिजिट्स इंटरचेंज किया है ना कि नंबर, तो डिजिट चेंज हुआ तो यूनिट वाले 10 पर जाएंगे, 10 वाले यूनिट पर जाएंगे। जैसे यहाँ पर टेंस पर जो है वो यूनिट पर चला आएगा, यूनिट वाला टेंस पर हो जाएगा। इसका मतलब यूनिट वाले टेंस पर आएंगे तो 10x हो जाएंगे, और टेंस वाला यूनिट पर जाएंगे तो प्लस 14/x हो जाएगा। देख लिया आपने, यूनिट वाले टेंस पर आ चुके हैं, यूनिट वाले टेंस पे आ चुके हैं, टेंस वाले यूनिट पे आ चुके हैं। ये तो क्वेश्चन के अनुसार हुआ। इसका मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मेरा आंसर होना चाहिए, तो हम लोग सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करें, नंबर को एक साइड रखते हैं, वेरिएबल वाले पार्ट को एक साइड ले जाते हैं। तो इस प्रकार 45 इक्वल टू 10x प्लस 14/x माइनस, ये दोनों जाएगा उस साइड तो माइनस हो जाएगा, 140/x माइनस x इक्वल टू आपको लेफ्ट हैंड में है। इस प्रकार आप देखते हो ये होता है 45 और ये 10x में से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9x, और इस प्रकार जो है दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा x, तो 40 माइनस 140। अब हम लोग इसका वैल्यू रिप्लेस करें, एलसीएम ले लें, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 9x, इस प्रकार आपका ये हो जाएगा 45 इक्वल टू 9x
माइनस, माइनस इसलिए ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया 3, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया और ये 1 हो गया। इस प्रकार बाय x है तो x लीजिए। अब आप क्या करो, एलसीएम जो लेना है तो एलसीएम लेंगे तो x, ये 9x² माइनस 1 तो 6, और इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x इक्वल टू 9x² माइनस 1 तो 6। आप चाहें तो क्या करें, 9 कॉमन ले लें, 9 इधर से कॉमन लीजिएगा तो 9 5 जा 45, 9 कॉमन ले x² माइनस 9 1 जा 9 हो गया क्या 3 तो 36, 9 4 जा 36। इस प्रकार 9 को आप कैंसिल कर सकते हो। तो इस प्रकार आप देखते हो कि 5x इक्वल टू x² माइनस 14। अब सारे क्वाड्रेटिक एक्सटेंडर फॉर्म में ले जाना है तो सारे नंबर को लेफ्ट फॉर्म में लाकर उसको जो है राइट हैंड 0 कर लेना है। तो माइनस 5x, ये देखिए x² माइनस 14, x² माइनस x² प्लस था तो प्लस है, माइनस 14 माइनस में था तो माइनस में है। अब ये साइड चेंज किया तो क्या हो गया माइनस 5x, और लेफ्ट में 0 जो बचता है उसको हम राइट में ले आएंगे। इस प्रकार इसको अब जो है फैक्टराइज करना है तो 7x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। इस प्रकार x कॉमन लोगे तो x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेगो तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन फैक्टर x माइनस 7 है, x माइनस 7 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार यहाँ से x का वैल्यू माइनस है तो प्लस में देगा, प्लस है तो माइनस देगा, तो x इक्वल टू 7 और माइनस 2 होगा। लेकिन यहाँ क्या कहा था, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 45 14 and 14 is arranged the number is interchange the place। पॉजिटिव निगेटिव दोनों आंसर हो सकते हैं इसके, लेकिन आपके बुक में जो है जो भी नंबर का आंसर देता है पॉजिटिव देता है, इसलिए इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन निगेटिव में भी नंबर हो सकते हैं तो निगलेक्ट कर देते हैं। 10x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 7। अब x इक्वल टू 7 आ गया, अर्थात कौन सा डिजिट आ गया, यूनिट प्लस डिजिट। 10 टेंस प्लस डिजिट, टेंस प्लस डिजिट क्या होंगे डिजिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो डायरेक्ट हम नंबर फाइंड कर सकते हैं। नंबर इक्वल टू सीधा सीधी नंबर फाइंड करना है, हमको यहाँ पर वैल्यू रख देना है। मेरा नंबर तो ओरिजिनल यही है ना 2 डिजिट नंबर, तो वो नंबर है 140/x प्लस x। तो यहाँ पर वैल्यू डालिए x का तो 140/7 प्लस x की वैल्यू 7। इस प्रकार आप देखते हो तो ये हो जाएगा 20 और ये प्लस 7 दैट इज 27। अब जो हम बनाए वो गलत है कि सही है, एग्जाम में पता करना भी रहता है कि 2 डिजिट नंबर तो 2 डिजिट का नंबर है, ये काम हो गया। कहता है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट, इसमें कौन कौन डिजिट है, एक 2 है एक 7 है, ठीक, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 14 हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन का पार्ट सही है। कहता है 45 इज एडेड, तो नंबर में क्या है 27 में 45 ऐड कीजिए, तो 27 में हम क्या ऐड कर रहे हैं 45। तो देखिए 7 5 12 4 2 6 तो क्या हो गया 72 हो गया। तो क्या कहा चमत्कार के साथ का डिजिट्स इंटरचेंज दियर प्लेस है। देखिए यूनिट वाले टेंस पर आ गए, टेंस वाले यूनिट पर हो गए तो 72 हो गया ना, इसका मतलब बना हुआ सही है। तो बिना आंसर देखे आप लोग एग्जाम में कंफर्म हो सकते हैं। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन भी अब बना चुके हो। इस प्रकार नंबर बेस का कोई भी क्वेश्चन आप लोग डील कर सकते हो। अब हम लोग नंबर को छोड़कर दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को देखिए। VBI वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ ए नंबर ऑफ सारस वर्ड्स comma 1/4 of the number are moving
about in lots, 1/9 couple with 1/4 as well as 7 times 7 times the square roots of the number move on a hill, comma 56 words remain in Bakula tree. What is the number of total words? Out of a number of Saras words. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। कहता है आउट ऑफ ए नंबर ऑफ सारस वर्ड्स, कहता है नंबर ऑफ सारस वर्ड, भारुण नाम की पक्षी सारस पक्षी है, कहता है उस पक्षी का एक नंबर है, कुछ संख्या है जो इधर उधर घूम रही है, उसमें से कहता है कि 1/4 ऑफ द नंबर, जितना पक्षी था वर्ड था उसका कहता है 1/4, अर्थात 1/4 दैट इज 1/4। मान लीजिए 100 है तो 100 का 1/4 क्या होगा 25। कहता है ये तो एज्यूम किया गया 100 है, तो 1/4 जो है इन अलॉट्स, तो इधर उधर घूम रहे हैं। चलिए 1/9 ऑफ द कपल, कहता है उसमें से जो है 1/9 कपल विथ 1/4 एज वेल एज, कहता है 1/9 उसका 1/9 और उसका कपल कितना है 1/4 जो अलग है वो उसके साथ घूम रहे हैं। ऐसा करने के बाद कहता है द स्क्वायर रूट ऑफ द 7 टाइम्स, ये उसका संख्या क्या है उसके स्क्वायर रूट का है 7 टाइम है, तो नंबर ऑफ मूव ऑन अ हिल, जो कि वो एक पहाड़ी पे घूम रहा है, हिल पे घूम रहा है, कहता है कि 56 वर्ड्स रिमेन्स इन द बकुला ट्री। ऐसा होने के बाद भी 56 जो है वो बकुला ट्री के पास है, बकुला ट्री पे बैठा हुआ है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द वर्ड्स? स्क्वायर रूट अगर वर्ड आवे तो अगर आप उसको संख्या को x लेते हैं, स्क्वायर रूट कहेगा तो फिर स्क्वायर रूट अंडर x हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर स्क्वायरिंग करना होगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर संख्या ही x स्क्वायर मान लेते तो ऑटोमेटिक स्क्वायर रूट x आता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, तो हम लोग स्क्वायर में इसकी संख्या को ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, फिर समझिए कि लेट द नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स सारस वर्ड्स इक्वल टू x, स्क्वायर मान लिए, स्क्वायर रूट होने के कारण स्क्वायर मान लिए, स्क्वायर भी मान सकते हैं, आपका कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो लेट द नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स x स्क्वायर। अब क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 1/4 ऑफ द आर मूविंग अबाउट इन लोड्स, तो कितना मूव कर रहा था 1/4 इसका, x स्क्वायर का 1/4 हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4, ये मूव कर रहा था इधर। फिर बाकी जो रिमेनिंग जो है उसका था 1/9 कपल, उसमें क्या है 1/9 कपल है, 1/9 कपल में है x स्क्वायर बाय 9। फिर क्या उसका बोला कि 1/4 एज वेल, 1/4 भी उसके साथ है किसका x स्क्वायर बाय 4। उसके बाद क्या बोला 1/4 एज वेल एज 7 टाइम्स द स्क्वायर रूट
इसका स्क्वायर रूट का 7 टाइम, इसीलिए हम लोग ने इसी स्क्वायर रूट को देखते हुए हम लोग स्क्वायर माने थे इसकी संख्या। तो स्क्वायर रूट का 7 टाइम्स नंबर है, मूव कर रहा है कहाँ पे, तो वो पहाड़ी पर। अतः 56 वर्ड्स रिमेनिंग कितना बच गया, तो 56। तो ये 56 बच गए रिमेनिंग कहाँ पे, तो बकुला ट्री पर। तो कुल कितने पक्षी की संख्या हो गई, ये टोटल 4 पक्षी की संख्या हो गई। लेकिन ये टोटल कुल किसके बराबर होंगे, जितना पक्षी था उसी, ये सब जो है सब जगह इधर उधर डिस्पर्स हो गए, फैल गए। तो ये टोटल पक्षी की काउंट करेंगे तो किसके बराबर होंगे, एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। और इस प्रकार आप लोग अगर इसको सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा। एक बार फिर से इसको देख लिया जाए कि इक्वेशन का फॉर्मेट सही है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के लिए हम लोग एक बार चलते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर बाय फिर 2 टाइम आया है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4 लिख देते हैं, ब्रैकेट ही ले लेते हैं। तो 2 या इसको 2x स्क्वायर बाय 4 लिख देते हैं, 2x स्क्वायर बाय 4 लिख दिए, दोनों मिलकर इसको और इसको एक साथ कर देंगे। इसके बाद क्या बचा, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो 7x प्लस 56 यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लीजिए 4 तो 2x स्क्वायर बाय 4, x स्क्वायर बाय 9 प्लस 7x प्लस 5 56 और इक्वल टू या माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका एलसीएम अगर लें तो एलसीएम लेने के बाद 9 जी इस प्रकार इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है इसलिए तो कैलकुलेशन करें, अंत में तो कैलकुलेशन करना ही होता है। तो इस प्रकार कैलकुलेशन के लिए हम लोग अगर यहाँ दोनों का एलसीएम देते हैं तो 36 आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेगा पड़ेगा तो 18x स्क्वायर। फिर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 4x स्क्वायर। आपने क्या देखा कि इसको 4 से डिवाइड किए तो 9 9 चौके 36 मतलब 9 आया, 4 9 जा 36, 9 2 जा 18 एक्स स्क्वायर। 9 से करेंगे तो 9 4 जा 36 तो ये हो जाएगा। फिर इसको 9 से इसको जब डिवाइड करेंगे 1 से तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 36 इंटू 7x प्लस 36 इंटू 56 माइनस 36 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इस प्रकार अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा दोनों ऐड होकर 22x स्क्वायर प्लस 7 छके 42 और ये बच जाएगा 4। फिर 7 21 4 25 52x। फिर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 36 25 180 तो मल्टीप्लाई करें 56 को अगर 36 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा तो 2016 माइनस 36 एक्स स्क्वायर और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा। फिर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं तो आप सॉल्व करके इसको आंसर को निकाल सकते हैं और आपका आंसर जो x का वैल्यू आएगा, जो x मान लीजिए x की वैल्यू आप सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग अगर करते हैं x की वैल्यू अगर a आता है लेकिन हमने माना है संख्या क्या इसका एक्स स्क्वायर, तो आपका रिक्वायर्ड संख्या जो होगा x बराबर वो a स्क्वायर ही हो जाएगा।
आई होप आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं अच्छे से, तो कैलकुलेशन करें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।